तो देखिए, इससे बचना आप ये कुछ चीज़ें तो समझ में आती हैं कि आपने क्लिक नहीं करनी है, आपने कोई गलत ईमेल पर नहीं जाना है, लेकिन अब आप ढेरों वेबसाइट्स पर जाते हैं। अब तो सब कुछ डिजिटल होता है, आप ऑनलाइन टीवी देखते हैं, आप ऑनलाइन पढ़ते हैं, आप ऑनलाइन सारे काम करते हैं। कब ऐसी कौन सी चीज़ क्लिक हो जाएगी आपको भी नहीं पता। आप मतलब क्लीन जा रहे हैं एकदम, लेकिन हु नोस। तो डॉक्टर पंत, क्या इससे बच पाना संभव है कि आपके सिस्टम में इस तरह का कोई मालवेयर एंटर ही ना करे, या वो तो पॉसिबल नहीं है? देखिए, ऐसा है कि जो एडवांटेज है साइबर स्पेस में, वो अटैकर के पास एडवांटेज है। क्योंकि वो समझता है कोडिंग, वो आपके सिस्टम को समझता है। हम लोग को, आई एम टॉकिंग ऑफ एवरेज यूजर जो है, उसको इतना पता नहीं है कि कोडिंग कैसे करना है और कैसे मतलब सिस्टम में जाना है। बट साइबर हाइजीन जो है, ये बहुत जरूरी चीज है। ये मैं सोचता हूँ, ये तो स्कूल से, बचपन से सिखानी चाहिए, घर में सिखानी चाहिए, बाहर सिखानी चाहिए कि सोशल मीडिया में कैसे हमें प्राइवेसी की जो सेटिंग्स हैं, अलग अलग सेटिंग्स, और जो हम आई अग्री बड़ा बिना सोचे कर देते हैं, वो सब क्या उसका मतलब है। क्यों हम अपना कैमरा और माइक्रोफोन और कॉन्टैक्ट लिस्ट किसी टॉर्च वाले ऐप को हम दें। तो ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। मैं तो जब से कोविड हुआ है तब से कह रहा हूँ कि आजकल की 21वीं सदी में खाली दो चीजें मायने रखती हैं। एक पर्सनल हाइजीन और दूसरा साइबर हाइजीन। साइबर हाइजीन कह लीजिए उसको, डिजिटल हाइजीन कह लीजिए। तो ये चीज एक तो बहुत जरूरी है कि सारे यूजर्स को आपने ये सिखाना है कि कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। ये तो हो गई इंडिविजुअल लेवल की चीज। इसके अलावा जो बिजनेसेस हैं हमारी, 95 टू 98% तो हमारी स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज हैं। अब उनके पास इतना पैसा भी नहीं है जो बड़े बड़े कंपनीज लगा सकती हैं साइबर सिक्योरिटी में। तो उन छोटी कंपनीज के लिए क्या कर सकते हैं हम, ये भी हमें सोचना है कि एक उसकी एज अ सर्विस प्रोवाइड कर लें, या गवर्नमेंट की तरफ से कोई उनको राहत मिल जाए। क्योंकि आजकल क्या है, नेशन स्टेट जो है वो क्रिटिकल सेक्टर को अटैक कर रहा है। और क्रिटिकल सेक्टर कौन है? पावर में सारे प्राइवेट हैं, टेलीकॉम में सारे प्राइवेट हैं, फाइनेंस में सारे बैंक्स जो हैं प्राइवेट हैं ज्यादातर। बड़े बड़े भी हैं गवर्नमेंट के, एसबीआई वगैरह, बट ज्यादातर प्राइवेट हैं। और ये सब क्रिटिकल सेक्टर, ये देश का क्रिटिकल सेक्टर है। तो दूसरे जो हमारे एडवर्सरी देश हैं, वो क्रिटिकल सेक्टर अटैक करने के लिए प्राइवेट सेक्टर के ऊपर अटैक कर रहे हैं। और वो प्राइवेट सेक्टर अपने आप को तो बचा नहीं सकता। इसलिए ये होल ऑफ नेशन अप्रोच जो है, ये हमें करनी पड़ेगी कि इंडिविजुअल की अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिजनेस की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एकेडेमिया जो पढ़ाने वाले हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये बड़ा क्लियर होना चाहिए। और यही सब चीजें जो हैं ये इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। नहीं, बहुत अच्छी बात आपने की डॉक्टर साहब, कि ये एक एक लेवल पे नहीं हो सकता। इसके लिए आपको सिक्योरिटी का एक पूरा इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा, फ्रॉम इंडिविजुअल टू एंटरप्राइज। बिल्कुल। दक्ष, आप बात कर रहे थे पासवर्ड मैनेजर की। आपने कहा भी कि अभी हमारे देश में उसका इतना कल्चर नहीं है। तो एग्जैक्टली क्या होता है पासवर्ड मैनेजर, दर्शकों की सहूलियत के लिए, और वो कैसे काम करता है, और क्या आपको वो ऐसी चीजों से बचा सकता है? जी विपिन। सो विपिन, पासवर्ड मैनेजर्स एक बहुत ही सिंपल सी एक ऐप है जिसके अंदर आप अपना यूजर नेम डालते हैं और वो आपको एक ऑटो जनरेट पासवर्ड हेल्प क्रिएट करने में हेल्प करता है। अब ये पासवर्ड क्या हो सकता है कि ये मल्टीपल कॉम्बिनेशन, यानी कि लेटर, डिजिट्स, अपना जो आपके स्पेशल सिंबल्स हैं उनके रूप में, या फिर एक पास फ्रेज के रूप में जो कि काफी कॉम्प्लेक्स होता है। जैसा कि आजकल बोला जाता है कि विद एआई और जिस तरीके की क्वांटम टेक्नोलॉजी में ग्रोथ आ रही है, और जिस तरीके से अटैकर्स, हैकर्स एडवांस हो रहे हैं, तो आपको मिनिमम जो है वो 13 वर्ड से ऊपर ही, 13 कैरेक्टर से ऊपर ही का पासवर्ड रखना चाहिए। और जितना लंबा हो, जितना कॉम्प्लेक्स हो, उतना उसको ब्रेक करना उतना ही मुश्किल होता है। तो ये पासवर्ड मैनेजर्स जो होते हैं, ये आपको हेल्प करते हैं ऐसे पासवर्ड्स को बनाने में और इनको स्टोर करने में, जिनको आप बहुत ही सहूलियत से अपने एक वॉलेट की तरह है। ये एक आपके जैसे आपके पेटीएम की ऐप है जिसमें आपके सारे ट्रांजैक्शन, बैंक अकाउंट्स हैं, वैसे ही आपका ये एक डिजिटल वॉलेट है, डिजिटल पासवर्ड मैनेजर है, जो आपके सारी ऐप, सारे बैंक अकाउंट, सारे ईमेल्स, सोशल मीडिया अकाउंट्स, इन सब के पासवर्ड्स को स्टोर करने में मदद करता है। वन, दूसरी इंपॉर्टेंट सबसे चीज ये है कि ये ऑटोमेटिकली जो पासवर्ड मैनेजर्स हैं ये आपको प्रॉम्प्ट करते हैं 45 दिन, 50 दिन, जो भी आप एक टाइम लिमिट सेट करना चाहते हैं कि आप इस पासवर्ड को चेंज करना जब चाहते हैं, तो वो अपने आप आपको प्रॉम्प्ट करेंगे जब भी आप ऐप खोलेंगे कि आपका पासवर्ड
45 दिन से ऊपर हो चुका है, अब इस पासवर्ड को आप चेंज कर दीजिए ताकि ये कहीं लीक ना हो। थर्ड, यही पासवर्ड मैनेजमेंट जो कंपनीज हैं ये काफी इनके पास में ऐसा ही, जैसे आज हम लोग ये 16 अरब पासवर्ड्स का लीक का डेटाबेस की बात कर रहे हैं, ऐसे थ्रेट्स को, ऐसे जो चेतावनियां हैं उनको वो लोग कलेक्ट करते रहते हैं, ऐसे डेटा को वो लोग एनालाइज करते रहते हैं जहां पे पासवर्ड्स लीक हुए हैं। और उस वो लोग आपका अगर पासवर्ड लीक में किसी लीक में आया है तो वो वहीं पे आपको चेतावनी भी उसी ऐप के द्वारा दे देते हैं, जहां पे आपको पता लग जाएगा कि ये पासवर्ड आपका लीक हो चुका है और इसे जी। तुरंत बदलने की जरूरत है।